अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मेवात टाइम्स की बड़ी मुहिम। मेवात टाइम्स के संवाददाता मोहम्मद शकील और विजय सिंह लेकर आए हैं चौंकाने वाला सच। अतिक्रमण से जुड़ी बड़ी कवरेज देखिए मेवात टाइम्स पर। मेवात टाइम्स का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहला ऐसा मीडिया ग्रुप है जिसने हमारी इस मुहिम को बहुत तेजी से प्रशासन के समक्ष रखा है। साहेब अब तो हद हो चुकी है, हमारा गंदगी में सांस लेना दुश्वार हो गया है। हम अतिक्रमण हटाने के लिए अब खुद तैयार हैं, आप अतिक्रमण हटाने के लिए पहल कीजिए। ऐसा कहना है नगर पालिका किशनगढ़ बास के गंज रोड पर रहने वाले बाशिंदों का। जी हाँ, आपको ये सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। किशनगढ़ बास कस्बे के गंज रोड खसरा नंबर 321 आम रास्ता, जिस पर बने नाले पर अतिक्रमणकारियों ने दुकानें और मकान बनाकर कब्जा किया हुआ है, जिससे नाला अवरुद्ध होने के कारण नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आम जन तो परेशान है ही, लेकिन अब अतिक्रमणकारी भी गंदगी से परेशान होकर प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग करने लगे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है। यदि प्रशासन एक लाइन में लेके अतिक्रमण मार्क करते हैं, जितना मार्क करेगी प्रशासन मैं उतना हटा लूँगा अपना। 7 से 8 अतिक्रमणकारी जिनमें हमारे वकीलों का भी नाम चिन्हित है, सभी अधिवक्ताओं ने लेटर लिख के दिया है कि हमको इस समस्या से निजात दिलाई जाए। अभी तक आपके द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कुछ बिल्कुल जीरो है। आज तक आपने क्या किया, इसमें क्या पहल की है? भाई नगर पालिका प्रशासन, आप चेयरमैन हैं वर्तमान में। मैं तो अधिकारियों से बार बार कहती भी रहती हूँ, अब पता नहीं अधिकारी किस दबाव में ये काम को आगे नहीं बढ़ाते। सहायक अभियंता PWD विभाग किशनगढ़ बास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कार्रवाई जारी है, पत्र लिखे जा चुके हैं। 116 अतिक्रमणकारियों के नाम भी हैं जिन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा चुका है। उनसे एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की गुजारिश भी की जा चुकी है। गंज रोड पे जो नाले पे दुकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है, आज तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की गई है? भाई वहाँ पर नोटिस भी दे दिए गए हैं, चिन्हित भी कर दिया गया है। अब ये तो कर्मचारी जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है। मैं तो सोचती हूँ ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए। अब तो अतिक्रमणकारी स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए भी तैयार है, प्रशासन अगर उनका सहयोग करे तो प्रशासन से हम बात करेंगे और सहयोग में हम भी साथ देंगे और हम इस काम को करवाएंगे। वैसे हमने नगर पालिका की तरफ से नोटिस प्रोवाइड करवाए हैं सब लोगों को, जिससे जितना जल्दी हो सके अतिक्रमण हट सके, यही हमारा प्रयास है। अभी आज जब आप इतने प्रयास कर रही हैं तो नगर पालिका प्रशासन क्यों नहीं सामने आकर अतिक्रमण हटवा रहे हैं? सर प्रयास के ऊपर ही होता है, अब बहुत है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। अब नोटिस प्रोवाइड हो गए हैं, उसके बाद अब तो है कि हाँ हट ही जाएंगे। अभिभाषक संघ से जो भी प्रशासन जो मदद चाहेगा, अभिभाषक संघ प्रशासन के साथ है, सहयोग को तैयार है। लेकिन इस मामले में सबसे गजब का बयान नगर पालिका ईओ का है, जो आपको काम न होने का कारण भी स्पष्ट कर देगा। इस मामले में नगर पालिका ईओ महेश कुमार गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि PWD विभाग द्वारा हमें जो सूची दी गई है वो MDR के हिसाब से दी गई है। अगर हम MDR के हिसाब से कार्रवाई करेंगे तो पूरे किशनगढ़ बास में कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि किशनगढ़ बास के सारे मुख्य बाजार MDR में आ रहे हैं। इसलिए हम गैर मुमकिन रास्ते पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। इस संदर्भ में अभिभाषक संघ किशनगढ़ बास अध्यक्ष एडवोकेट अमित गौड़ से मेवात टाइम्स ने खास बातचीत की है। सुनिए और इस मामले की गहराई को जानने की कोशिश कीजिए। वास्तविकता में किशनगढ़ बास की जो मुख्य समस्या है, किशनगढ़ बास के अलवर रोड, खैरतल रोड, गंज रोड और बासड़ा रोड, सारे नाले, हमारे कोर्ट परिसर के आसपास के पूरे नाले कीचड़ से भरे हुए खड़े हैं। अब नालों की इतनी विकराल स्थिति हो गई है कि प्रशासन ही क्या, कोई भी व्यक्ति लग जाए तो इस नाले को खोल नहीं सकता। जब तक कि खसरा नंबर 533 गैर मुमकिन कब्रिस्तान, जो वर्तमान में जोड़ चालू है, करदावर में जोड़ चढ़ा हुआ है, 2 बीघा 11 बिस्वा का रकबा है और उस पर पंचायत ने इनलीगल तरीके से अतिक्रमण करवाया हुआ था। और उसमें अब नगर पालिका, क्योंकि पंचायत खत्म हो गई, नगर पालिका के पास में सारा हो गया, नगर पालिका भी वही काम कर रही है। उस
533 में से होकर के किले के चारों ओर बसी हुई जो खाई थी वहाँ पर ये पानी जाता था और वो पानी ब्लॉक हो चुका है। वो लो लाइन एरिया कहलाता था किशनगढ़ बास का। 321 नंबर जो हॉस्पिटल से लगता हुआ गैर मुमकिन रास्ता गंज को जाने वाला रास्ता है, दोनों तरफ से 60 फुट चौड़ा रोड है, दोनों तरफ से अतिक्रमण है, नालों के ऊपर पक्का अतिक्रमण पैक हो चुका है। किसी भी सरकार को गैर मुमकिन रास्ते पर और गैर मुमकिन कब्रिस्तान पर कोई पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं था। 2017 में पीडब्ल्यूडी ने सर्वे करके चिन्हित करके 74 में जिनका अवार्ड हो चुका उसके आधार पे 2017 में नगरपालिका को लिखा, 18 में नगरपालिका को लिखा, 20 में नगरपालिका को लिखा। पंचायत से कई गुना ज़्यादा बड़ी संस्था होने के बावजूद नगरपालिका के कर्मचारी और अधिकारीगण बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसी रोड पर जो नवनिर्माण हो रहा है उनमें भी नोटिस, कलेक्टर साहब के नोटिस दिए जाने के बावजूद भी खड़े होकर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। और आज स्थिति ये हो गई है कि इनकी अक्रमणता के कारण हमको अपने अपने चैम्बर इकट्ठे करने पड़े, जिसमें ऊंचे उठाने पड़े, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। भूपेंद्र जी के द्वारा जो ये काम कराया जा रहा है आप हमारे बगल में 45 लाख का, ये भी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से वापस से हुआ, अदरवाइज हमारे कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन नाले में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। कोर्ट में हमको एक बारिश के टाइम में कम से कम भी नहीं तो 2 महीने के अंदर 10 से 12 बार हमको वर्क सस्पेंड देना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट नीचे है, नाला ऊपर हो गया, नाले में पानी भरा पड़ा है, वाल को खोलते हैं तो नाले का पानी अंदर आता है बजाय बाहर जाने। बार बार अभिभाषक संघ द्वारा ज्ञापन दे करके भी और आरटीआई के तहत दस्तावेज भी निकलवाए गए हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर के, फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, इसमें क्या कहना है? अभिभाषक संघ द्वारा 2011 से पंचायत को, कलेक्टर को नोटिस देकर, ज्ञापन देकर अवगत कराया जा रहा था। लगातार गत 1 साल से तो मैं खुद इसको देख रहा हूँ। अभी बीडी कल्ला जी आए थे, मैंने पूरा मेमोरेंडम दिया है जो संपर्क पोर्टल पे दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी आज तक सिर्फ ये एक खेल रहे हैं साहब, इसकी पैमाइश। अरे जिस खसरा नंबर 321 की पैमाइश सर्वे रिपोर्ट आपको दे चुकी पीडब्ल्यूडी, वो पीडब्ल्यूडी के रोड है, उसमें आप किसकी पैमाइश की वेट कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जिन अतिक्रमणकारियों ने नाले पे दुकान मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, वो स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन पहल करता है तो 7 से 8 अतिक्रमणकारी, जिनमें हमारे वकीलों का भी नाम चिन्हित है, सभी अधिवक्ताओं ने लेटर लिख के दिया है कि हमको इस समस्या से निजात दिलाई जाए। अगर हमारा पूरा अतिक्रमण हटाया जाता है, हम अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे कारण है प्रशासन एक एक आदमी को चूज करके अगर बीच में से अतिक्रमण हटाता है तो वो जो पीछे से गंदगी आ रही है आगे निकल नहीं रही है और उनके घर में भरेगी। वो कहते हैं कि बहाव क्षेत्र की तरफ जहाँ पे लो लाइन एरिया साफ करते आ जाओ, पूरा अतिक्रमण हटा दो, हमारा भी अतिक्रमण हटा लेना। उन्होंने खुद ने लेटर लिख के दिए, जिनकी कॉपी भी मैंने आपको उपलब्ध कराई है, और उन्हीं के आधार पर अभिभाषक संघ कार्य कर रहा है। किस समस्या का समाधान हो सकता है? इसका प्रशासनिक तौर पे ही समस्या का समाधान होगा कि आज जब 5-7 साल नगरपालिका को बने हो गए, नगरपालिका का मुख्य कार्य नालों की सफाई करना, पानी की निकासी सुव्यवस्थित करना, और नगर पालिका के पास पूरी पावर है। दिलचस्प हो गया है कि क्या किशनगढ़ बास वासियों को इस समस्या से निजात मिल पाएगी या फिर अतिक्रमण ही उनका मुकद्दर बना रहेगा। मेवाड़ टाइम्स के लिए मोहम्मद शकील के साथ विजय सिंह की रिपोर्ट।